Good evening, sir. Very good evening. How are you? I'm doing good, sir. Thank you. And how are you? I am also fine. आपका फीडबैक हम स्टार्ट कर रहे हैं। फीडबैक जी सर। स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा कि आपका जो इंटरव्यू हुआ वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का? Sir, it was actually awakening call for me. ओके। It told me कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए और करंट पे मेरी पकड़ बहुत ही कमज़ोर थी, जो कि कोविड जैसे इशू पे मैं सवाल नहीं बता पाई। इसका मतलब ये है कि ये मेरी लैक ऑफ सिंसियरिटी को बताता है। ओके। यदि ऑल ओवर में बात करें तो आप अपने इंटरव्यू को कैटेगराइज करते हैं लेवल के अकॉर्डिंग, तो एवरेज, गुड और एक्सीलेंट लेवल, तो अपने आप को कौन से लेवल पे आप रखेंगे? मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एवरेज ही परफॉर्म किया। अगर बिलो एवरेज की कोई कैटेगरी होती तो शायद मैं उधर लेके जाती। ओके। एवरेज, और आप अपने आप को बिलो एवरेज भी लेके जाते यदि कैटेगरी होती तो ठीक है। आपके कोई सवाल है जो आप जानना चाहें फीडबैक से पहले? हाँ, सिर्फ ये कि आपके हिसाब से वेयर डू आई स्टैंड मीन 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75? Okay, according to numbering. I mean, because of course the classification is always there in RPSC also. So. Your final interview, you want to ask. Okay, okay. So, No, I mean right now, I mean, how do you assess my current preparation? ठीक है, ओके। ये चीजें भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ऑल ओवर का जो परफॉर्मेंस है वो आपका हमारे पास है, तो वो भी अपन आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इंटरव्यू पैनल मेंबर के द्वारा जो आपको फीडबैक दिया जी जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पैनल जी मेंबर सर। नहीं, हम पहले फीडबैक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, उसके ऊपर भी अपन आएंगे। इसके अलावा भी कोई आंसर क्वेश्चन जी है सर। आपका? नहीं सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, इसके बाद में फीडबैक के बाद में भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे हाँ जी। पैनल मेंबर फर्स्ट द्वारा जो आपका फीडबैक दिया गया है उसमें आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उन्होंने बताया कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, इफेक्टिवली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली आंसर्स देने में, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन इसको आपको एक यूटिलाइज करने का तरीका है वो एडॉप्ट करना है। यदि इंटरव्यूअर आपको जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करता है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करने की जरूरत है, ठीक है। आंसरिंग के दौरान आप बोथ लैंग्वेज है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वही लैंग्वेज में आप आंसर कीजिए जिस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की गई है, ठीक है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जी इनफैक्ट सर। आपकी बोथ लैंग्वेज है वो चेक की जाएगी आरपीएससी में, जिसमें कि यदि आपको क्वेश्चन है वो यदि हिंदी में पूछे, जी सर। आंसर है वो इंग्लिश में करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। लेकिन आपकी डेफिनेटली आप जी सर। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं विद परमिशन। यदि आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो विद परमिशन आप इंग्लिश में जा सकते हैं, और हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है विद परमिशन हिंदी में जा जी सकते हैं। सर। लेकिन हमें लगता है कि आपकी जो है इंग्लिश पे काफी अच्छी कमांड है तो आप इंग्लिश के साथ जाएंगे, और यदि हिंदी भी आपकी इक्वली अच्छी है तो आप आंसर करने में बाइलिंगुअल आंसर्स आप कीजिए, और उसमें आप ध्यान कीजिएगा जो जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन किया जाए उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको जाए, ठीक है। तो ये एक सर सजेशन मैं है। ध्यान रखूंगा। और बाकी जी आप सर। इस इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड को काफी प्रेज किया गया है इन पैनल मेंबर के द्वारा, ठीक है। नॉलेज की बात करें तो आपको अपने फील्ड का नॉलेज काफी अच्छा है, इसको भी प्रेज किया गया है। सिचुएशन बेस्ड जी। क्वेश्चंस है जिसको आपको पूछा गया था पैनल मेंबर फर्स्ट द्वारा, उसको जी आप सर। अच्छे से टेकल किया गया। जिसमें हिंट में जी बता सर। दें, क्वेश्चन था जिसमें आप घर में फंसे हुए थे, ठीक है, और आपको जो है दो सिचुएशंस थी उनको टेकल करना था, काफी अच्छे से आपने जी। टेकल किया। लेकिन उसमें कुछ चीजें और आप ऐड कर सकते थे जिसमें आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी आप उसमें शो कर सकते थे, ठीक है। जिसमें कि जी सर। जैसे लोग फंसे हुए हैं उनको आप सर्वाइव, खुद भी आप फंसे हुए हैं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पे रहेंगी अपने आप को भी सेव करें। रीजन क्योंकि आप जी जब सर। अपने आप को सेव कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एफिशिएंसी है वर्क करने की वो बढ़ेगी, और आपकी जो पावर्स है जी उनको सर। बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपके आपके पास भी एक ह्यूमन राइट्स है अपने आप को सेव करने के। जी सर। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सेव कीजिए, और ये ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि आप जी है सर। एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को सेव करेंगे तभी लोगों में मैसेज जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि बड़े, आप समझ सकते हैं, बड़े ओहदों को लोगों को हम क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हो, रीजन ये होता है कि यदि जी सर। उनके ऊपर अटैक हो जाए वही स्टेप नहीं है तो ऐसा जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि यही स्टेप नहीं है तो हम, वो नेगेटिविटी चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को सेव कीजिए, जी उसके सर। बाद में है आपको नेक्स्ट
स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिसमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज आपको शो करनी थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का जो वर्क है वो डिवाइड करके आप है चीजों को टैकल कर सकते थे उस केस स्टडी में। बाकी फिर भी आपका संतुष्टिजनक आंसर वहां भी नजर आया। ठीक है, ठीक है वही सर। बात आपने थैंक यू जो सर। अपना एनालिसिस किया उसमें कि टॉप 5 कंट्रीज आपको पूछा गया था कोविड की, तो वो आप जी टिक कर सर। पाए। तो कोविड अभी 8% में करंट सिनेरियो ये है कि कोविड के इर्द गिर्द ही सारी चीजें हैं। तो उसकी एनालिटिकल अप्रोच के साथ कुछ बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही है वो फैक्चुअल लेवल की जो चीजें हैं उनके बारे में भी आप नॉलेज अपडेट करें, क्योंकि आरपीएससी में कुछ जी सर। डिमांडिंग रहते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि फैक्चुअलिटी लेवल से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनको आप जो है जानकारी उनका जरूर रखें। क्लिनिकल ट्रायल को के बारे में पूछा गया था, आप कंपनी का नाम नहीं बता पाए थे, डील किससे हो रही है, तो आपने रिसेंट जो इंडिया की जो डीलिंग है वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट में आपने ऑक्सफोर्ड बताया था, आपका जवाब बेहतर था, लेकिन उसको भी आपको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है। रीजन क्योंकि अभी अपन रशिया के साथ में भी वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जी आपको सर। थोड़ा सा कंटिन्यूसली अपना जो है करंट है उसको अपडेट करते रहना है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, जी रफाल सर। रफाल के बारे में आपको क्वेश्चन था जिसने आपने गेस वर्क किया था कि ये 5th जनरेशन है, एग्जैक्ट में ये 4.5 जनरेशन है। और आपको पूछा गया था इससे उन्नत कोई जनरेशन अपने पास है क्या, उन्नत विमान है क्या, तो जी आपने सर। उत्तर दिया इसका कोई ऐसा नहीं है इससे उन्नत विमान, लेकिन जबकि प्रेजेंट में भी ऐसी जो उन्नत टेक्नोलॉजी के विमान है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ऑल ओवर में आपका जो फीडबैक इनके द्वारा दिया गया है वो आपको इन्होंने रखा है गुड लेवल पे, आपका जो है ऑल ओवर का जो इंटरव्यू था गुड लेवल का था। ठीक है, नेक्स्ट पैनल मेंबर की बात करेंगे। पैनल मेंबर सेकंड द्वारा जो है आपकी जो आंसर की स्टाइल करने का जो तरीका है उसको प्रेज किया गया है। इसी वे में आप जो है मेन इंटरव्यू में भी जा सकते हैं। ठीक है, और आपको जी सर। 370 गया था वो भी आपने काफी अच्छे से टैकल किया। इंग्लिश में बात आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन इन्होंने भी यही जो है आपको नोट डाउन करवाया है कि पैनल मेंबर है वो बोथ स्किल्स आपके चेक करेंगे, क्योंकि आपको जो है कई मौके ऐसे आ जाएंगे एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, क्योंकि आप इंग्लिश में आप बेहतर हैं लेकिन फिर भी वहाँ कम्युनिकेशन के तौर पे आपको लोकल लैंग्वेज में हिंदी में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो दोनों ही स्किल्स वो चेक करना चाहेंगे। इसलिए हिंदी में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिंदी में आप जाइएगा। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को उन्होंने काफी जी सराहा सर। है और आपके आई कांटेक्ट भी प्रॉपर बना रहा पूरे इंटरव्यू के दौरान। एक दो पॉइंट्स थे जहाँ पे आई कांटेक्ट जो है वो लैग कर गया था, लेकिन कोई इश्यू नहीं है उसमें, ऐसा हो जाता है। ऑल ओवर में आपका आई कांटेक्ट और पर्सनैलिटी को इन्होंने प्रेज किया है। थर्ड थैंक यू सर। बात करें तो अच्छा इन्होंने आपको जो है इन्होंने भी आपको जो है गुड लेवल पे रखा है ऑल ओवर में। इनके जो इंटरव्यू की बात करें, थर्ड पैनल मेंबर की बात करें तो इन्होंने आपको जो क्वेश्चन किया था वो था आपके जुनून की राजनीतिक दिशा व दशा के बारे में आपको बताना था। जवाब आपका जी ठीक सर। था, लेकिन इसमें आप कुछ जवाब में ऐसी चीजें इंक्लूड करना थी आपको कि भाई आपके जो क्षेत्र की एमपी का नाम क्या है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तहसीलें, और राज्य व केंद्र में कोई मंत्री है आपके क्षेत्र से तो उसका नाम आपको बताना था, जो कि राजनीतिक दिशा व दशा को प्रेजेंट करने में सबसे इफेक्टिव वे से आपका जो आंसर है वो डिजाइन होता है। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में आपसे पूछा गया जिसको आपको अपने शब्दों में विस्तारित करने के लिए बोला गया था। आपको इसको अपने शब्दों और अपनी भाषा में उल्लेख करना चाहिए था। बाकी आपका जवाब ठीक था। उसमें शब्दों में ऐसे पूछा जाता है कि भाई प्रेमबल को अपने शब्दों में आप या फिर अपने विचार प्रकट कीजिए प्रेमबल के बारे में, ये आई थिंक ये क्वेश्चन था। तो आपको इसमें ये बताना था कि जी प्रेमबल के का जो है उद्देश्य प्रस्ताव से जो इसका उत्थान हुआ है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, भारत के संविधान का दर्शन है, कब इसको लागू किया गया था, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, ये कुछ 4-5 या मतलब आप समझिए कि 5 से 8 सेंटेंस में आप इफेक्टिव वे से इसको प्रेजेंट करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी संतुष्टिजनक इनको जवाब लगा। ठीक है, संविधान के बारे में आपको पूछा गया कि कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपने बताया जो है फंडामेंटल राइट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट्स वाला। जबकि एक्चुअल में संविधान पूरा का पूरा हर एक पार्ट संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा संविधान इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपने जो है अपने आंसर को जस्टिफाई किया था 5 एक माँ के 5 बेटे वाले एग्जाम्पल से, तो इसलिए जो है आपका जो है आंसर है वो जस्टिफाई हो गया वहां पे। लेकिन फिर भी आप प्रशासन में आ रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए पूरा जो है संविधान ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक लंबी बहस से हर एक पार्ट को इन्होंने पास किया है। प्रायोरिटी बेसिस पे आप बोलें तो आप सबसे पहले अपने आंसर में ये कीजिए कि संविधान पूरा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम फिर भी यदि प्राथमिकता देना चाहें कि कौन सा महत्वपूर्ण है तो मैं फंडामेंटल राइट को इसमें जो है महत्व देती हूँ या प्राथमिकता देना चाहूंगी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है।
बाकी आपका जो जवाब है यहाँ पे भी उनको संतुष्टिजनक लगा, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल है वो आपके जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग को जो है बेहतर तरीके से आप उसको टैकल कर पाएंगे इस तरह के एग्जाम्पल से जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पैनल मेंबर को काफी अच्छा लगा, रिलैक्स भी महसूस हुआ, क्योंकि एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था हंसी का। तो एक नेचुरल टाइप की इस तरह की जो है ना चीजें आ जी। जाती है तो काफी अच्छा होता है। ठीक है, और बाद में थैंक यू आपको सर। अमेरिकी राजनीति से संबंधित आपके जवाब आपसे पूछा गया था, तो आपका जो है जवाब काफी संतुष्टिजनक उनको लगा। ईक्यू व आईक्यू में आपको जो डिफरेंस पूछा गया था, ईक्यू का प्रशासन में प्रयोग क्या जी। है, ठीक है, हालांकि वो सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन फिर भी आपको और थोड़ा सा डेप्थ में जाके ईक्यू के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि ये जो चीज है प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ईक्यू के ऊपर और थोड़ा सा जी वर्क सर। कीजिएगा। ठीक है, जी राजस्थान सर। को विशेष राज्य के दर्जे वाले प्रश्न का जब जवाब आपने दिया तो उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करना था, एक्सप्लेन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था। वो थोड़ा सा क्या है कि सेल्फ उसमें कुछ ऐसी कंटेंट आपने डाले थे जो कि अपने आप में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की डिमांड वहां पे पैनल मेंबर द्वारा थी। शेखावाटी चित्रकला जी के सर। बारे में आपका जवाब था, वो काफी अच्छा लगा इनको और आपने इसमें बेहतर अपना जो है परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, बात करें इनके ऑल ओवर परफॉर्मेंस की, इन पैनल मेंबर द्वारा आपको जो है एवरेज लेवल पे रखा गया। ठीक है, फाइनल मेंबर में पैनल जी। मेंबर की बात करेंगे। इन्होंने आपको एनआरसी और सीए के कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल जो एक्ट है, इसके बारे में आपको पूछा। आपके जवाब हालांकि अच्छा था, और लेकिन आपको ये सजेशन दिया गया है किसी भी दिशा में किसी भी तरह का आपको झुकाव है अपने आंसर में प्रदर्शित नहीं करना है, संविधान के अकॉर्डिंग जाना है, और आपकी जो आंसर की जो अप्रोच है वो प्रो गवर्नमेंट होनी चाहिए, उससे अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। हालांकि और भी आपका जो आंसर था वो काफी सेटिस्फैक्टरी लेवल का था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और क्लियरिटी की डिमांड इनको थी। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग जी होल्डिंग के सर। बारे में आपको पूछा गया था, तो इसके बारे में और बेहतर जानकारी आप जुटाएं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि रोड एक्सीडेंट, और दूसरा था कि एक तरफ जो है कम्युनल हार्मोनी को कम्युनल हार्मनी। जी। से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिसमें कि आपको इनपुट मिले थे कि सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है। तो आपने जो चूज किया था वो कौन सा किया था, आपको याद है तो? सर मैंने कहा था कि सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये मेरे सबसे पहले तो मुझे ये देखने की जरूरत है कि रोड एक्सीडेंट पहले से हो चुका है। तो यदि वो बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको वहां से ले जाया गया है और लोगों ने रोड ब्लॉक किया, तो वहां पे पुलिस का ज्यादा बड़ा रोल है, पुलिस उसको हटा सकती है। लेकिन कम्युनल हार्मनी वाली जगह पे संभावना इस बात की प्रबल है कि मेरी प्रेजेंस से मैं लोगों को समझा पाऊंगी। तो अगर वो रास्ते में जगह पड़ती है जहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं आई मेक श्योर कि मैं वहां से होते हुए गुजरूं। लेकिन अगर वो दूर है तो मैं वहां पुलिस प्रशासन को भेजूंगी और कम्युनल हार्मनी जगह खुद पहुंचूंगी। ठीक है, ओके मुख्तार जी, हम समझ गए। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होने के साथ साथ आपके ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन और आप कितना अटेंटिव है उस रेस्पेक्ट में ये ज्यादा था। इसमें क्वेश्चन में एक वर्ड था, जी। वो था कि सांप्रदायिक दंगे होने की सूचना मिली है। सूचना मिली है, सूचना मिलने का मतलब ये होता जी। है आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं तो आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेगी, लेकिन सूचनाएं हमें अलग अलग माध्यमों से जी। मिलती है, अलग अलग चैनल से मिलती है, लेकिन आपको पता होना जी। जी। चाहिए हर सूचना है ऑथेंटिक नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको जी। ऑथेंटिसिटी जी। सूचना की आपको जांच करनी थी। लेकिन दूसरे सिचुएशन में बताया गया था कि हो चुके हैं, वहां पे लोग इकट्ठे हो जी। गए। ठीक है, ये जी। उसमें सूचना नहीं थी, ये आपको जो है एक तरह से पूरा आपको एक कंफर्मेशन था। कंफर्मेशन उसमें था निहित। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज हो गई है, जान माल की हानि होने की जहां संभावना ज्यादा है वहां पे आपकी प्रेजेंस है वो इम्पोर्टेंट थी, तो आपको वहां पे पहुंचना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सूचना मिली है तो जी। उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कीजिए। ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद में आपको इतना वक्त जरूर मिल जाएगा यदि ऐसी कोई संभावना होने वाली है। और दूसरा, आप एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे हैं तो आपके पास इतनी पावर्स होती है कि पैरेलल में आप काफी चीजें कर सकते हैं, आपके पास ड्यूटीज काफी हैं तो बहुत जी। सारी पावर्स भी हैं। तो आप अधीनस्थों के माध्यम से सूचना की ऑथेंटिसिटी चेक करके उसके बाद में वहां पे अपने अधीनस्थों को या अपने जो है विश्वसनीय लोगों को वहां पे भेज कर भी इन सिचुएशन को कंट्रोल करने का एक बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। वहां पे आप सिचुएशन को टैकल करके और उसके बाद में वहां पे अपनी प्रेजेंट है वो शो कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसमें एक तो आपको अटेंटिव और आपका जो है कंसंट्रेशन शो करना था, उसके बाद में आपके पास एक अच्छा स्कोप था जिसमें आप अपने टीम वर्क और मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज के साथ में अटैच करते हुए शो कर सकते थे। तो हालांकि आपने ठीक कोशिश की इसमें, लेकिन फिर भी जो डिमांडिंग फैक्टर था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत होती है।
वहां पे हर वर्ड है वो क्वेश्चन की दशा और दिशा है पूरी है, आपके आंसर्स की दशा और दिशा को पूरी को बदल देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इनके द्वारा पूछा गया था इजराइल अरब डील के बारे में। तो आपकी इसके बारे में आपको नॉलेज काफी कम थी, तो आपको सजेशन दिया गया है राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो चीजें हो रही है इंडिया के रेस्पेक्ट में और इंडिया से रिलेटेड, या फिर आपके जो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया पे भी इफेक्ट डालती है, तो ऐसी चीजों को आप जो जी है जरूर नॉलेज में रखें। ठीक है, जी तो सर। ऑल ओवर में इन पैनल मेंबर द्वारा भी आपका जो है परफॉर्मेंस को एवरेज लेवल पे रखा गया है। यदि चारों मेंबर्स के ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने अपने आप को एवरेज लेवल पे रखा है, लेकिन इन्होंने टोटल ऑल ओवर आपका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज टू गुड, और हम मान सकते हैं कि आप गुड के बहुत नजदीक हैं। तो आपको एवरेज टू गुड के बीच में न रह के थोड़ा सा आगे अपन मान सकते हैं, तो गुड के बहुत नजदीक आपका जो है परफॉर्मेंस रहा है। ऑल ओवर में जितने भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज दे रहे हैं उनके इंटरव्यू के बेसिस पे, उनके एनालिसिस के बेसिस पे ये जो है पूरा फीडबैक तैयार किया गया है, जिसमें आपका जो लेवल है हमने आपको बताया है। यदि बात करें मार्किंग की, तो अभी मार्क्स हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे आपको। आप अभी गुड लेवल पे हैं, लेकिन एक्सीलेंट और मोर देन एक्सीलेंट लेवल पे आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं इंटरव्यू के वो एक्सीलेंट लेवल के कैंडिडेट्स भी हैं। ठीक है, तो आप जी मान के चलिए कि आप ज्यादा कुछ दूर नहीं है, कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप वर्क करेंगे, जिन चीजों के बारे में अभी आपको नोट डाउन करवाया गया है, डेफिनेटली यदि उन पे वर्क करते हैं जी तो आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। कुछ आपको फैक्चुअलिटी की चीजें होती है जो कि इसलिए पूछी जाती है, जो आपको न आए वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको न आए। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इसलिए पूछी जाती है कि वहां पे आप उनको कैसे टैकल करते हैं। तो आपका जो आंसर को टैकल करने का जो तरीका है काफी सराहनीय है, उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। जिसमें यदि क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आप जो है मना कर सकते हैं सॉरी बोल के कि मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, अलग अलग वे से आप रिकॉल नहीं हो रहा, या मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, या मैं इसको जी सर। इसके बारे में मैं जानकारी नहीं जुटाती। इस तरह से आप सॉरी बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको 50-50 हो, आप श्योर नहीं हो, उसके बारे में भी आप बताना चाहें तो कुछ आप परमिशन लेके उनके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली यदि आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी क्या होता है कि जज करने की भूमिका में आ जाते हैं, वो आपको जज करने लगते हैं, और फिर बाद में आपके जो आंसर है वो गलत होता है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये एक एक्स्ट्रा सुझाव जी सर। आपका ऑल ओवर में आपका जो है इंटरव्यू है वो काफी मेंबर्स द्वारा देखा गया है, कंपेयर किया गया है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा लगा सबको। और पूरी वाइब सीसी टीम को एक डिजर्विंग कैंडिडेट के तौर पे आप दिखते हैं, और उसमें हमें लगता है कि आप जो है डेफिनेटली एक आरएस लेवल की जो क्वालिटीज है वो इनकलकेट करते हैं अपनी पर्सनैलिटीज में। कुछ चीजें हैं नॉलेज बेसिस पे, उनके ऊपर आपको वर्क कीजिए, और डेफिनेटली जी आप सर। बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पे आप जा पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें जी हम। थैंक यू सर। अब आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं तो वो आप बता दीजिए, यदि अभी आपको पता सर है। जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत दो मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे, तो क्या आपके पास ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस का कोई और संकलन है, मतलब बिल्कुल, हमारी जो वाइब कोई सिस्टम कलेक्शन? है इसके ऊपर जो वर्क कर रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 15 से 20 दिनों में हम ऐसी एक जो बुकलेट या फिर एक पीडीएफ फाइल है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जो हमारी यहाँ पे इंटरव्यूज दे रहे हैं वहां तक उन सभी कैंडिडेट्स तक हम पहुंचा पाए। ठीक है, इसके ऊपर लगातार जी हम सर। वर्क कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आरपीएससी में क्या पूछे जा सकते हैं, वो फैक्चुअलिटी के लेवल से हो, एनालिटिकल लेवल से हो, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जी उसके ऊपर हमारी टीम है वर्क कर रही है, तो वो वैसे क्वेश्चंस है आपको प्रोवाइड करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रोवाइड करवाए जा सके। ठीक है, आई एम सो थैंकफुल सर। थैंक्स अ लॉट, एंड हमारी तरफ से सर हम। कैन आई, हाँ हाँ, यस। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप फेस टू फेस इंटरव्यूज भी लेते हैं या सिर्फ ऑनलाइन ले रहे हैं? अभी फिलहाल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा इंस्टीट्यूट जाता है, तो अभी हम जो है ऑनलाइन इंटरव्यूज ही कंडक्ट करवा रहे हैं। जब नेक्स्ट अनलॉक में कुछ गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग आएगी, तब हमारा मैनेजमेंट है इसके रेस्पेक्ट में कुछ डिसीजन लेता है, तो डेफिनेटली हम इसको आपको इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज है आप हमारे कोऑर्डिनेटर सर से संपर्क करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, जब अनलॉक में यदि इसकी गाइडलाइन आ जाती है कोचिंग्स ओपन होने की, तो वो इसके रिगार्डिंग आपको बेहतर उस समय के अनुसार जो है जानकारी दे देंगे। अभी फिलहाल जो है हमारा सिर्फ ऑनलाइन ही है। आप क्या जयपुर से बिलोंग करते हैं? सर मैं जयपुर में ही रहती हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि मैं अगर प्रेजेंट फेस टू फेस इंटरव्यू दे पाऊँ तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट अप होता है, और दूसरा
पर्सनालिटी के और एस्पेक्ट्स पे भी इंसान फीडबैक ले सकता है जो कि शायद ऑनलाइन नजर नहीं आए। नहीं, हमारे द्वारा ऑल ओवर में बहुत पूरी कोशिश की जाती है कि ऑनलाइन में भी नहीं हम सर, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिया है एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल। मैंने 2-3 पेज लिख लिए हैं आपके सारे आपने फीडबैक का। लिख भी लिए हैं, और इसके अलावा आपको जो ये वीडियो है वो भी आपको है पर्सनली शेयर कर दिया जाएगा। आपकी ईमेल आईडी है वो आई थिंक आपने प्रोवाइड करवा दी होगी, तो जी सर। आपकी जी सर। ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जिस ईमेल आईडी को आप प्रोवाइड करवाएंगे उसी ईमेल आईडी पे आपको जो है वीडियो शो हो पाएगा। आप यूट्यूब में जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है वही ईमेल आईडी आप जो है प्रोवाइड करवाइएगा। उसके बाद में जी जल्द सर। से जल्द हमारी टेक्निकल टीम है आपको ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, जी आपका सर। एक सीक्वेंस बेसिस पे जिन जिन का नंबर पहले आ रहा है उनके अकॉर्डिंग हम जो है अलॉट करते जा रहे हैं वीडियोस। तो आपका जो फीडबैक वीडियो और आपका इंटरव्यू वीडियो है वो दोनों ही आपको एक साथ वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है मैम? जी, आई एम सो थैंकफुल सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। और थैंक्स अ लॉट, आपने इतना कोऑपरेट किया, क्योंकि थोड़ा सा हम डिले थे आपका इंटरव्यू आपका जो फीडबैक देने में। एक्चुअल में हम उस दिन जब आपका इंटरव्यू हुआ था उस दिन भी हम नाइट तक वर्क कर रहे थे। नाइट में भी आपका इंटरव्यू हमें जो है आपका फीडबैक देना था, लेकिन किसी रीजन से आप वहां प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, इस वजह से आपका जो है डिले हो जी। गया। फिर डेली वर्क में क्या होता है कि हमारा शेड्यूल रहता है, उसमें हम स्पेस नहीं निकाल पाए, तो इस वजह से हम थोड़ा सा डिले थे। तो इसके लिए थैंक यू सर, कि मैं एक और सर, क्या मुझे एक और मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का? मैम इसके लिए आप कोऑर्डिनेटर सर से संपर्क कीजिएगा। मेरे पास सिर्फ फीडबैक की जी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो वो आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी। ठीक है, जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। वाईएफसीसी पूरी टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।